नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। सदन में हंगामे के चलते कार्यवाही हुई थी 2 बजे तक के लिए स्थगित और कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। सदन में फिर गुंजा राहुल गांधी का माफी मांगो का मुद्दा। सत्ता पक्ष एक ही मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी माफी मांगो, तो वही विपक्ष की तरफ से भी एक ही मुद्दा लगातार सदन में उठाया जा रहा है, अदानी मामले पे जेपीसी की गठन की मांग। तो लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित होती जा रही है। इसी मामले में आज एक बार फिर से यही देखने को मिला दोनों ही सदनों में, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदनों की बात कर ली जाए तो यही नजारा दोनों सदनों में देखने को मिला, जब लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। सत्ता पक्ष में लगातार एक ही मांग उठा रही है कि राहुल गांधी माफी मांगो, तो वही विपक्ष की तरफ से भी एक ही मुद्दा उठाया जा रहा है कि अदानी मामले में जेपीसी की गठन की मांग हो। इसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से बैठकें भी की जा रही है। शरद पवार के घर पे भी बैठक हुई। आपको बता दें किसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में भी ये बैठक की जा रही है विपक्षी दलों की। तो लगातार यही मांग जो है लगातार उठ रही है दोनों सदनों में। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए अब से कुछ ही देर का वो वक्त है जब सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, क्या लगता है फिर वही नजारा देखने को मिलेगा? स्वीटी, फिलहाल तो आसार यही लग रहे हैं कि हंगामा और सिर्फ हंगामा। पिछले 10 दिन जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, महज कुछ मिनट के भीतर भीतर हंगामे की भेंट चढ़ गई है और सदन स्थगित करनी पड़ी है। ये रोजाना सत्र की कार्रवाई के दौरान होता रहा है कि सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदन शुरू होते हैं, हंगामा शुरू हो जाता है। बीजेपी के सांसद राहुल गांधी माफ़ी मांगो के नारे लगाते हैं और विपक्षी सांसद जेपीसी का गठन करो के नारे लगाते हैं। लगातार यही सब चल रहा है और आज सुबह भी ऐसा ही हुआ दोनों सदनों में और अभी भी आसार लगभग ऐसे ही हैं। और उस पर एक नया ये राहुल गांधी वाला को सज़ा सुनाए जाने वाला विवाद सत्ता और विपक्ष के बीच शुरू हो गया है। अभी कुछ देर पहले रविशंकर की तरफ से, बीजेपी के नेता रविशंकर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें राहुल गांधी पर तमाम आरोप लगे। इससे अलग जो 2 साल की सज़ा का फैसला सूरत की कोर्ट का आया है, उस फैसले के बाद बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें पहले से ही पता था कि कोर्ट राहुल गांधी को सज़ा सुनाएगी। ये बात उन्होंने इस तर्क के साथ कही कि लगातार सूरत की जिस कोर्ट में राहुल गांधी के पर मानहानि का केस चल रहा था, उसके जजों को बदला जा रहा था। तो उसको आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही अंदेशा था कि राहुल गांधी को कोर्ट सज़ा सुनाएगी। ठीक ऐसा ही बयान दिग्विजय सिंह का भी आया है और भी कई कांग्रेस के नेता हैं जिनके बयान आए हैं। यानी कि राहुल सत्ता पक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है संसद में उठाने का। बिल्कुल स्वीटी, अभी तक जो बवाल चल रहा था वो राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर चल रहा था या फिर जेपीसी की गठन की मांग को लेकर चल रहा था, लेकिन अब एक नया और बखेड़ा खड़ा हो गया है। हालांकि इसमें एक नई चीज रोकना चाहूंगी बीच में। बड़ी जानकारी, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। शुरू होने के साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बता दें सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद से फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी। और देखिए एक बार फिर से दोपहर 2 बजे जैसी कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही स्थगित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। शुरू होते ही लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है दोनों ही सदनों में। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी और शुरू होते ही स्थगित हो गई। तो शुक्रवार 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है राज्यसभा की। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि शुरू होते ही राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर दोनों सदनों से जुड़ी हुई। आपको बता दें लोकसभा की कार्रवाई चलेगी तो वही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई है। लगातार राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए वही हुआ जिसका अंदेशा था, शुरू होते ही कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि पिछले 10 दिन से कमोवेश यही स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सत्र की कार्रवाई शुरू होती है, हंगामा शुरू हो जाता है। ना सत्ता पक्ष झुकने को तैयार है और ना विपक्षी नेता जेपीसी की मांग पर पीछे हटने को तैयार हैं।
तो दोनों ही तरफ से हंगामा जारी है, दोनों ही सदनों में हंगामा जारी है और अभी तक कोई ऐसा दूर दूर तक रास्ता नज़र नहीं आ रहा जो बीच का हो जिस पर दोनों ही पक्षों की सहमति बन जाए। बीजेपी के सांसदों की बात की जाए तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि माफ़ी से कम पर कोई भी समझौता नहीं होगा। वहीं जो विपक्षी सांसद हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जेपीसी का गठन तो सरकार को करना ही होगा। जाहिर तौर पर दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होता तब तक कोई बीच का रास्ता तो राहुल, नहीं लगता है कि जहां पे जेपीसी का गठन नहीं हुआ और अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो पार्लियामेंट का ये सेशन नहीं चलेगा क्या? फिलहाल तो स्वीटी जो हालात हैं उन हालातों को देखकर यही कहा जा सकता है कि फिलहाल दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, तमाम दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अडिग हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि राहुल गांधी को 2 साल की जो सज़ा हुई है उसके बाद एक नई जुबानी जंग सत्ता और विपक्ष के बीच शुरू हो गई है। और अभी रविशंकर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां कांग्रेस को घेरा, वहीं कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम के अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि भले ही हमारा कांग्रेस के साथ मतभेद है लेकिन राहुल गांधी वाले मामले पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। बिल्कुल, ना सत्ता पक्ष मानने को तैयार है ना विपक्ष के कदम जो है पीछे हट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। लोकसभा की कार्रवाई शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, राज्यसभा की कार्रवाई जहां शुरू होते ही स्थगित कर दी गई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए, तो वहीं लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है शाम 6 बजे तक के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, विपक्ष के हंगामे के बाद से लगातार एक के बाद एक सदनों की कार्रवाई स्थगित हो रही है और देखिए एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई भी शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी, थोड़ी देर पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी और दोनों ही सदनों की कार्रवाई अब विपक्ष के हंगामे के बाद से स्थगित हो गई है। जहां सत्ता पक्ष एक ही मांग उठा रहा है, राहुल गांधी माफी मांगो, तो वही विपक्ष की तरफ से भी एक ही मुद्दे को हवा दी जा रही है, जेपीसी गठन की, और जिसको लेकर पार्लियामेंट में यही इन दोनों देखने को मिल रहा है कि दोनों सदनों की कार्रवाई नारेबाजी के साथ गुजर रही है और एक के बाद एक करके दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित होती जा रही है। उसी संदर्भ में आज का दिन भी ऐसा गुजरा और लोकसभा की कार्रवाई शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, तो वही राज्यसभा की कार्रवाई शुक्रवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। जहां लोकसभा की कार्रवाई शाम को 6 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई शुक्रवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों में लगातार नारेबाजी, हंगामा देखने को मिल रहा है और इसी संदर्भ में एक और बार जो है ऐसा हुआ है, दोनों सदनों में कार्रवाई स्थगित हो गई है। Status of the implementation of the recommendation contained in राहुल शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए एक बार फिर से अब लोकसभा की कार्रवाई शाम को 6 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। सिटी जाहिर है वही हो रहा है जिसका अंदेशा था, लेकिन सवाल ये कि आखिर जनता का करोड़ों रुपया जो इस संसद के सत्र पर खर्च हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, वो जाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है। सवाल ये कि ना विपक्ष झुक रहा है ना सत्ता पक्ष के सांसद मान रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जीत पर अड़े पड़े हैं और जनता सिर्फ और सिर्फ उनकी आपसी जो लड़ाई है उसको मूकदर्शक बनते हुए देखने को मजबूर हो गई है और ना कोई बीच का रास्ता निकलने की राह दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक ये सब संग्राम जारी रहेगा, कब तक ये दोनों पक्षों में जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो चलता रहेगा। ना ही कोई ऐसा कोई रास्ता फिलहाल दिख रहा है, ना ही कहीं से कोई शुरुआत होती दिख रही है, ना नेता विपक्ष की तरफ से कोई पहल इस तरह की जा रही है, ना ही जो सत्तारूढ़ दल है उसकी तरफ से कोई ऐसी पहल हो रही है। तो सब इसी गफलत में है कि आखिर इस विवाद का हल होगा तो होगा कैसे। स्वीटी,
जी, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन देखिए आज दिन भर जो सूरत में हुआ वो भी मुद्दा अब लगता है कि सदन में उठ सकता है। राहुल गांधी मोदी सरनेम का मुद्दा भी सदन में गूंजते हुए शाम को 6 बजे लगता है नजर आएगा। निश्चित तौर पर हो सकता है कि आज राहुल गांधी संसद में की कार्रवाई जो शाम को 6 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि सूरत से जिला कोर्ट ने उन्हें बेल आउट कर दिया है, जमानत पर रिहा कर दिया है और अभी उनके पास 1 महीने का वक्त है। जो सेशन कोर्ट का फैसला है उसको वो हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह का राहुल गांधी की सज़ा को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता और कांग्रेस के नेताओं के बीच जिस तरह की रस्साकशी इस सज़ा का फैसला आने के बाद शुरू हुई है, वो लगता है कि एक नए बवाल को जन्म देगी और शाम को 6 बजे उसका असर लोकसभा की कार्रवाई के दौरान देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार दोनों सदनों में ही यही हंगामा देखने को मिल रहा है और एक के बाद एक कार्रवाई स्थगित होती जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें अब जमानत भी मिल गई है, लेकिन अदालत के इस फैसले के साथ ही उनकी सदस्यता पर तलवार लटक गई है, क्योंकि सांसद या एमएलए को 2 साल की सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द की हो सकती है। इससे पहले भी सपा के दिग्गज नेता आजम खान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसको लेकर ये सजा सुनाई गई है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद लगातार सियासी पारा हाई है। इस बीच कई बड़े नेताओं का बयान भी देखने को मिला है। इसके ऊपर सविस्तार से हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें हमारे जो मीडिया के चेयरमैन हैं या हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज है वो सविस्तर से आपको बताएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? नहीं, मेरा रिएक्शन तो वही पार्टी का रिएक्शन होगा और हम यही चाहते हैं कि इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो उसको उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखेंगे। Sir, 2 years of conviction. Any possibility of disqualification in this, sir? Let us see. We are now on find out the ways. सर बीजेपी हमला बोल रही है, लेकिन राहुल गांधी पर सजा के बाद राहुल जी को सजा हुई है, उस पर बीजेपी हमला बोल रही है। बीजेपी हर चीज पे हमला बोलती है। कौन सी चीज छोड़ी है? और खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं, दूसरों को एक उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ। डेमोक्रेसी के हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते होता है। वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वो क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। ये भी तो मतलब होता है उसका।
इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसको समझ हो सकता है? मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी अभी तो फैसला हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ताकतें देश को कंडेम करना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं, मैं ऑनेस्टी से अपनी बात कहता रहूंगा। वो लगातार बिल्कुल कहते रहेंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो लंबी। जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के ही कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान हो। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सजा मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्वीट कर महात्मा गांधी का कोट लेते हुए कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। बता दें, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। तो राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है मोदी सरनेम मामले में, जिसको लेकर उनका ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने ये ट्वीट किया है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं और राहुल गांधी का इसी संदर्भ में एक ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नजर आ रहे होंगे किस तरीके से राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है और उसके चलते ये ट्वीट जो है राहुल गांधी का नजर आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर पर जारीकर्ता का नाम मनजिंदर सिंह सिरसा लिखा हुआ है। एक दिन पहले दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी। पोस्टरों में मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लिखा हुआ था। ये पोस्टर दिल्ली में खासकर उत्तर पश्चिमी, मध्य पूर्वी दिल्ली, शहादरा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे थे। वहीं अब इस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है, सुनिए। सर, आपके खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है, जनतंत्र है। जनतंत्र के अंदर तो लगता है ऐसे सबको अधिकार है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे, उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। लगाएं, आपको इसका मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आया कि कल उतने बेचारे एक प्रिंटर को पकड़ लिया, 6 गरीब वो पोस्टर चिपकाने वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया। ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से ये दिखाता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं। एक छोटे से 4 लोग अगर पोस्टर चिपका देते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या फर्क पड़ गया, लगा लेंगे। इसमें मतलब मोदी जी अगर एक प्रिंटर और 6 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ रहे हैं, इतने महान देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 4 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ेगा, शोभा नहीं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना आपने, कहा कि जनतंत्र का देश है और सबको अधिकार है, कोई कुछ भी लगा सकता है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।